जितने भी यहाँ हमारे दिवाली के चोले आते हैं, हर साल बेचारे कुछ न कुछ दे के जाते हैं। कोई चावल, कोई कुछ लेके कुछ नहीं जाते। किसी के मन में ये नहीं, पता नहीं कितनी कमाई करते होंगे, बेचारे दे के जाते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी जितने भी चेले, चाहे उधमपुर से आए, डोडा से, भद्रवा से, सबके लिए एक बार सबसे जोरदार तालियां। जय माता। जावड़ माता, शियाधार माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे आए हुए बड़ी संख्या में भक्तजन, मातृशक्ति, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जैसे यहाँ कश्मीर सिंह जी ने कहा कि 2012 में मैं पहली बार यहाँ पे आया और तब से लगातार मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बीच में एक बार नहीं, लास्ट ईयर नहीं आ सका, तब श्रीनगर में हमारी असेंबली चल रही थी। 2012 से लेकर 18 तक मेरा आना यहाँ पे रहा और इतने डोडा के दूर दराज इस एरिया में इतने भक्तजन और खासकर हमारी माताएं बहनें इस जागरण में, इस यात्रा में यहाँ पे अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी देती हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस जागरण में यहाँ पे आते हैं। और न केवल जागरण तक, बल्कि मैं जब एक बार त्राणधार तक भी गया, वहां भी मैंने देखा था कि वहां भी हमारी मातृशक्ति रात भर वहां पे जागरण में वहां पे बैठते हैं, बड़े आराम से अपना भजन कीर्तन वहां पे करते हैं। एक अच्छी बात है समाज के अंदर। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मेरा भी यहाँ आना लगा रहता है और माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी में यहाँ पे दे पाता हूँ। न केवल कुल्हाड़ में, बल्कि डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी का शायद ही कोई ऐसा जागरण हो, ऐसी कोई धार्मिक स्थल हमारा हो जहाँ पे मैं खुद से न गया हूँ और न वहाँ पे जितने भी यहाँ पे जागरण होते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि हम हर जगह पहुंचे, अपने लोगों के बीच में पहुंचे। यहाँ पे जो जागरण कीर्तन जो यहाँ पे चल रहा है, इसका मकसद क्या होता है? ये एक ऐसा मौका मिलता है कि जहाँ भगवान की, माता रानी की भक्ति होती है और सारे हम लोग मिलके, समाज के जितने भी लोग होते हैं, यहाँ मिल के भगवान की भक्ति, माता की भक्ति, माता की भेंटें यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे आके हमें सुनाते हैं। और अभी हमारी एक बहन यहाँ पे जब अपना भजन यहाँ पे कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा। कितना टैलेंट है हमारी बहनों में, हमारे बच्चों में, वो यहाँ पे इस तरीके से अपनी प्रस्तुति, अपनी जो हाजिरी यहाँ पे देते हैं। मैंने आपसे एक गुजारिश करनी है, एक विनती करनी है कि मैं जिस भी जागरण में जाता हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है बात करने का, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, अच्छे अच्छे भजन गाने वाले लोग आते हैं, म्यूजिशियन भी रात से लेकर सुबह तक यहाँ पे अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मैं एक विनती करूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने इस पंडाल को सजाया है, इस यात्रा को सजाया है, उसके लिए मैं इनको बधाई दूंगा और एक गुजारिश करूंगा कि हम कोशिश करें कि भजन कीर्तन होता रहे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ में कोई ऐसे संत महात्मा भी हमारे बीच में रहे जो हमें धर्म के बारे में ज्ञान दे सके। हमें ये जानकारी हो कि अगर हम इस जागरण में बैठे हैं, हमको यहाँ क्या करना है, हम इस समाज में, हम इस धरती पे अगर आए हैं, हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, हमें समाज के लिए क्या करना है। बहुत सारे लोग अपने अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन समाज के लिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए अपनी जिंदगी निछावर करते हैं। और यहाँ ये शहीदों की धरती कुल्हाड़, जहाँ 5 सारे लोगों ने शहादत दी, मैं उनको भी आज नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन्होंने
यहाँ पे श्रद्धांजलि देके कुल्हाड़ का नाम अगर जाना जाता है, कुल्हाड़ का नाम अगर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जाना जाता है, उनकी शहादत के बदौलत आज इस नाम को जाना जाता है कि कुल्हाड़ कौन सा वाला एरिया है। तो मेरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से गुजारिश होगी कि एटलीस्ट 1 घंटे के लिए कोई साधु संत महात्मा यहाँ पे जो गीता का ज्ञान हमें दे, महाभारत के बारे में हमें ज्ञान दे कि किस तरीके से हमारे जो भगवान, हमारे जो वो मार्गदर्शक जो थे, उन्होंने इस धर्म के बारे में हमें क्या बताया, हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से समाज को इकट्ठा रखना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज हिंदू समाज के लिए है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर जब जब हम इकट्ठा हुए, जब जब चाहे वो जागरण के माध्यम से, चाहे यात्रा के माध्यम से, मैंने अक्सर ये कहता हूं कि अगर हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, हमारे आगे जितने भी लक्ष्य आते हैं, हम उनको पार करके आगे बढ़ते हैं। यही एक यज्ञ का हमारा ये सबूत है। और खासकर हमारी माताएं बहनें कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आके पूरी रात भर जागरण यहाँ पे करती हैं, ये बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगा कि भजन कीर्तन के साथ साथ हमें ज्ञान हो कि हम अगर इस धरती पे आए हैं, ऊपर वाले ने अगर हमें ये अनमोल जीवन अगर दिया है तो किसके लिए दिया है, हमको क्या करना है, इस समाज को आगे लेना है, तो उसके लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो समाज यहाँ पे है, ये देशभक्तों का समाज, यहाँ देशभक्त लोग हैं और देश की चिंता करना भी हमारा फर्ज बनता है। उसके बारे में भी सोचना हम लोगों का फर्ज बनता है। खासकर यहाँ पे जितने भी हमारे युवा साथी हैं, नौजवान हैं, मैं देख रहा था बड़े एक्साइटेड थे, डांस वांस के उसमें बड़े एक्साइटेड थे। लेकिन हमको देश की भी चिंता हमको करनी है, हमको इस समाज की भी चिंता हमको करनी है कि किस तरीके से हम अपने समाज को इकट्ठा रख सकें और इस देश को आगे लेके जाएं। बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे बड़े ज्ञानी लोग लगे हैं इस भारतवर्ष के अंदर है, जिनके बदौलत ये देश आगे बढ़ रहा है। उसमें हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकें, हमारी ओर से कितना सहयोग होना होगा। और मैं ये गुजारिश करूंगा